मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में आपको दो चीज़ें समझ आएंगी। पहली तो ये कि दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने से आपका किस तरह से नुकसान होता है, और दूसरी स्त्री चरित्र के बारे में आपको एक दो बात समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर वर्धमान नाम का एक नगर है। वहाँ तरह तरह के मालों का मालिक और पूरे शहर का अगुवा यानी नगर सेठ दंतिल नाम का सेठ रहता था। उसने नगर राज्य का काम करते हुए नगरवासियों और प्रजा को प्रसन्न किया। बहुत क्या कहें, उसके समान चतुर न तो कोई देखा गया न सुना गया, अथवा ठीक ही कहा गया है। राजा के हित करने वाला लोगों का द्वेष पात्र बन जाता है तथा जनपद का हित करने वाला राजा द्वारा त्याग दिया जाता है। इस तरह इन दोनों महाविरोधों की स्थिति होने पर राजा और प्रजा दोनों का काम करने वाला दुर्लभ होता है। इस तरह कुछ समय बीतने पर दंतिल की लड़की का विवाह हुआ। उस समय उसने नगर में रहने वालों तथा राजा के समीपवर्तियों को सम्मान के साथ बुलाया और उन्हें भोजन करा के तथा वस्त्र आदि देकर उनका सत्कार किया। विवाह के बाद उसने अंतःपुर के लोगों के साथ राजा को भी अपने घर बुलाकर उनकी सेवा की। उस दिन राजा के घर में झाड़ू देने वाला गोरम नाम का राजसेवक भी उसके घर आया था, पर उसे अनुचित स्थान पर बैठा हुआ देखकर दंतिल ने उसे गर्दनियां देकर बाहर निकाल दिया। उस दिन गोरम्भ आहें भरता रहा और रात में भी अपने अपमान के कारण न सो सका। कैसे मैं उस व्यापारी के ऊपर से राजा की कृपा दृष्टि दूर करूं, यही विचार करता रहता था। फिर उसने सोचा, इस प्रकार वृथा शरीर को सुखाने से क्या फ़ायदा। मैं दंतिल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अथवा ठीक ही कहा गया है। जो नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हैं, ऐसे बेशरम मनुष्य के क्रोध करने से क्या लाभ। भूनते समय फड़फड़ाता चना क्या भार फोड़ सकता है। एक समय सवेरे के पहर जब राजा अर्ध निद्रा में पड़े थे, उसी समय खाट के पास सफाई करते हुए गोरम बोला, अरे दंतिल की बदमाशी तो देखो कि वह महारानी का आलिंगन करता है। यह सुनते ही राजा उतावली के साथ उठ बैठा और उसने पूछा, गोरम्भ, दंतिल ने देवी का आलिंगन किया, क्या यह सच है। गोरम्भ ने कहा, जुए के प्रेम से रत जगा करने से मुझे जबरदस्त नींद आ गई थी, इसीलिए मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कहा। डाह के मारे राजा ने अपने आप से कहा, गोरम्भ मेरे घर में निसंकोच घूमता रहता है, उसी प्रकार दंतिल भी। तो शायद गोरम्भ ने उसे देवी को आलिंगन करते हुए देखा हो और यह देखकर उसके मुंह से ऐसी बात निकली हो। कहा है कि मनुष्य दिन में जिसकी इच्छा करता है, देखता है या करता है, वही बात परिचय के कारण वह स्वप्न में बोलता है अथवा करता है। और भी मनुष्यों के मन में जो भी शुभ और अशुभ अथवा पाप होता है, वह बहुत छिपा होने पर भी स्वप्न की बर्राहट से अथवा नशे की वजह से प्रकट हो जाता है। अथवा स्त्रियों के विषय में संदेह ही क्या है, वे एक के साथ बात करती हैं, दूसरे को नखरे से देखती हैं, तीसरे को मन में धारती हैं। फिर स्त्रियों का प्रिय कौन है। और भी वे मुस्कुराते लाल होठों से एक के साथ लड़ मिलाती हैं। खिली कोई के समान आंखों वाली स्त्रियां दूसरे को देर तक देखती हैं। कुछ मालदार की मन में चिंता करती हैं। वामलोचनाओं स्त्रियों का सचमुच प्रेम असली किसके ऊपर है। और भी आग लकड़ियों से कभी अघाती नहीं, समुद्र नदियों से नहीं अघाता, काल सब प्राणियों से भी तृप्त नहीं होता, और वामलोचनाएं पुरुषों से नहीं अघाती। एकांत जगह नहीं है, उत्सव का समय नहीं है, और प्रार्थनाकारी पुरुष नहीं है। इन कारणों से हे नारद, स्त्रियों का सतीत्व होता है। जो मूर्ख मोहवश होकर यह स्त्री मेरे वश में है यह मानने लगता है, वह उसके वश पालतू चिड़िया की तरह रह जाता है। जो पुरुष स्त्रियों का छोटा या बड़ा कहना अथवा काम करता है, वह ऐसा करने के बाद हर लोक में छोटा समझा जाता है। जो पुरुष स्त्री की प्रार्थना करता है, उसके संसर्ग में आता है,
तथा उसकी थोड़ी सेवा करता है, उस पुरुष की स्त्री इच्छा करती है। प्रार्थना करने वाले मनुष्यों के न होने पर तथा परिजनों के भय के कारण उच्च श्रृंखल स्त्रियां मर्यादा के अंदर रहती हैं। स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। उम्र की मर्यादा का उन्हें विचार नहीं होता। बदसूरत हो अथवा खूबसूरत, केवल पुरुष मानकर ही वे भोग करती हैं। छोर से नीचे लटकती तथा नितंबों के ऊपर पड़ी हुई लाल साड़ी की तरह आसक्त पुरुष स्त्रियों के भोग योग्य बनता है। रक्त आलते की तरह कामासक्त पुरुषों को स्त्रियां बलपूर्वक गाड़कर अपने पैरों में लगाती हैं। आलता को अपने पैरों में लगाती हैं और पुरुष को अपने पैरों में झुकाती हैं। इस प्रकार बहुत विलाप करने के बाद राजा ने उस दिन से दंतिल पर कृपा दिखाना बंद कर दिया। बहुत क्या, उसकी ड्योढ़ी भी रोक दी। दंतिल ने राजा की नाखुशी देखकर सोचा, ओह, ठीक ही कहा गया है। धन मिलने से कौन अभिमान नहीं करता? क्या विषयी मनुष्यों की आपत्ति कभी समाप्त होती है? पृथ्वी पर किसका मन स्त्रियों ने नहीं तोड़ा? राजा का कौन प्रिय होता है? काल की मर्यादा में कौन नहीं आता? कौन याचक गौरव पाता है? दुर्जन के जाल में फंसा हुआ कौन सा पुरुष बच गया है? और भी, कौवे में पवित्रता, जुआरी में सच्चाई, सर्प में क्षमा, स्त्रियों में काम की शांति, नपुंसक में धैर्य, शराबी में तत्व चिंता और राजा का मित्र किसने देखा या सुना? मैंने इस राजा का अथवा उसके किसी दूसरे संबंधी का स्वप्न में भी नुकसान नहीं किया है, फिर क्यों यह राजा विमुख है? इस प्रकार कभी दंतिल को राजद्वार पर रुके हुए देखकर झाड़ू देने वाले गोरंभ ने हंसकर द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, राजा का कृपा पात्र यह दंतिल स्वयं निग्रह और अनुग्रह करने वाला है, इसीलिए इसके रोकने से तुम्हें भी वैसे ही गर्दनियाँ मिलेगा जैसे मुझे। यह सुनकर दंतिल ने सोचा, अवश्य ही यह सब गोरंभ की हरकत है, अथवा ठीक ही कहा है। राजा की सेवा करने वाला मनुष्य अकुलीन, मूर्ख और सम्मानहीन हो तब भी सब जगह उसका सत्कार होता है। कायर और डरपोक मनुष्य भी यदि राजा का सेवक हो तो लोगों से वह बेइज्जत नहीं होता। इस प्रकार बहुत रोक लप कर अपमान और उद्वेग से प्रभाव रहित बना दंतिल अपने घर वापस लौटा। संध्या समय उसने गोरंभ को बुलाया तथा कपड़े का जोड़ा देकर उसका बड़ा सत्कार करते हुए कहा, भद्र, उस दिन मैंने तुझे गुस्से से नहीं निकाला था। तुझे ब्राह्मणों के आगे अनुचित स्थान पर बैठे देखकर मैंने तेरा अपमान किया, मुझे क्षमा कर। गोरंभ ने भी स्वर्ग के राज्य के समान धोती दुपट्टे के मिलने से अत्यंत संतोष पाकर उसने कहा, सेठ जी, आपके उस कृत्य की मैं आपको माफ़ी देता हूँ। आपने मेरा सत्कार किया है तो मेरी बुद्धि का प्रभाव तथा अपने ऊपर होने वाली राजा की कृपा देखना। ऐसा कहकर संतोष के साथ वह बाहर निकला। ठीक ही कहा है कि ओह, तराजू की डांडी और खलपुरुष की चेष्टा समान है। थोड़े में वह ऊपर उठती है और थोड़े में ही वह नीचे जाती है। गोरंभ राजमहल में जाकर अर्धनिद्रा में सोते हुए राजा के पास झाड़ू देता हुआ बोला, अरे हमारे राजा की बेवकूफ़ी तो देखो, बाथरूम जाते हुए वह ककड़ी खा रहा है। यह सुनकर राजा ने विस्मित होकर उसने कहा, क्यों रे गोरंभ, क्यों फजूल की बकवाद करता है? तुझे घर का चाकर जानकर मैं तुझे मार नहीं डालता। क्या तूने मुझे ऐसा काम करते देखा था? गोरंभ ने जवाब दिया, देव, जुए के प्रेम में रत जगा करने से झाड़ू देते समय मुझे ज़बरदस्ती नींद आ गई और उसके आ जाने पर मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कहा, इसीलिए निद्रा से बेबस मुझे स्वामी क्षमा करें। यह सुनकर राजा ने सोचा, अपने जीवन भर मैंने बाथरूम जाते समय कभी ककड़ी नहीं खाई, इसीलिए फिर असंभव बात मेरे बारे में इस मूड ने कही है, वैसी ही दंतिल के बारे में भी कही होगी। यह निश्चित है, मैंने उस बेचारे का जो अपमान किया वह ठीक नहीं था। उसके जैसे मनुष्यों से
ऐसा आचरण संभव नहीं है। उसके बिना राज कार्य, नगर कार्य सब में शिथिलता आ गई है। इस तरह बहुत विचार करने के बाद राजा ने दंतिल को बुलाकर और उसे अपने गहनों और वस्त्रों से सजाकर फिर उसे उसके पद पर नियुक्त कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजा के पास के उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्य का जो सेखी के मारे यानी अहंकार के मारे सम्मान नहीं करता, वह राजा का प्रिय पात्र होने पर भी दंतिल की तरह पदच्युत हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की एक और नई कहानी में।